देखते हैं कि परीक्षित जी का जन्म किस तरीके से हुआ। शौनिकादि ऋषियों ने पूछा, ये परीक्षित कौन है? उसके बोलते हैं 7 दिन में मरने का श्राप कैसे मिला? सूत जी ने कहा, परीक्षित के जन्म को सुनाना मैं उचित नहीं मानता, लेकिन सुनाऊंगा जरूर, क्योंकि परीक्षित के जन्म से श्री कृष्ण कथा उदय होती है। और जिस मानव की कथा भगवान की कथा से जुड़ जाए, जिस व्यक्ति की कथा भगवान से जोड़ लो, तो श्रोताओं उसकी कथा भगवान से कम नहीं होती है, इसीलिए सुनाऊंगा। सूत जी कहते हैं ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों तरफ लाश ही लाश दिख रही है, हजारों मुर्दे शरीर लाश पड़ी है, और उनके मध्य में पड़ा है पापी दुर्योधन। जबकि दुर्योधन के गुरु भाग बेजन भीमसेन ने अपने गदा से कर दिया। हजारों पक्षी आते हैं, दुर्योधन को मुर्दा समझ के चोंच मार के चले जाते हैं। श्रोताओ, ये दुर्योधन अधर्म की ओर था और जीत हमेशा धर्म की होती है। सामने वाला आदमी दिखने में तो बड़ा शक्तिशाली लगता है, लेकिन धर्म कभी हारता नहीं है, पराजित नहीं होता। तो बात उस समय की है जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। दुर्योधन पड़ा है, रो रहा है। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम रो रहे हो? दुर्योधन ने कहा, मित्र मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी जंघा टूट गई, मैं इसीलिए रो रहा हूं कि पांडव 5 के 5 जीवित हैं, कौरव 100 के 100 मारे गए। मैं इसीलिए नहीं रो रहा। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र समय समय की बात समय पे बरखत, यानी समय की पड़ती धूप समय पे बरसे। चिंता मत करो मित्र, समय हमारा भी आएगा, जीत हमारी भी होगी। मैं वादा करता हूं कि 5 पांडवों के शीश काट के तुम्हें दे दूंगा। बस रात हुई, अश्वत्थामा आया। पांडव समझ के द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट कर दुर्योधन से ले जाकर कहा, मित्र लो, मैं पांडवों को मैंने मार दिया। फिर दुर्योधन ने जैसे ही देखा, कहने लगा, मित्र ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तो पांडवों को मारने के लिए कहा था, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, ये तुमने क्यों मार दिए? और माताओं, रोते रोते दुर्योधन का प्राणांत हो गया, दुर्योधन की मृत्यु हो गई।
इधर अश्वत्थामा आया। इधर अश्वत्थामा ने सोचा इस वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो कोई बचा नहीं, अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, लेकिन अभिमन्यु का पुत्र अभी उत्तरा के गर्भ में जन्म लेने वाला है। इसीलिए अश्वत्थामा ने गर्भ शिशु को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इधर उत्तरा भागती चिल्लाती भगवान कृष्ण के पास पहुंची। यहाँ महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ी और भागवत के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय तक प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय से 43वें श्लोक तक, मतलब 26वें श्लोक तक महारानी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाई। और कुंती की प्रत्येक स्तुति यही कहती है, कृष्ण हमारी पुत्र वधू उत्तरा और उत्तरा के गर्भ शिशु की रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान सब समझ गए और ये हमारे पापा जी ने इस फूलों के हार से मेरा सम्मान किया। भगवान से आज एक बार हमारे पापा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। भगवान से कामना करें कि इनका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की, जोर से बोलो, बोलिए राधा रानी सरकार की। ठीक है। सूत जी कहते हैं, हमारी पुत्र वधू उत्तरा और उत्तरा के गर्भ शिशु की रक्षा करो। अब भगवान सब समझ गए। भगवान ने अंगुष्ठ अवतार धारण किया। उत्तरा के पेट के भीतर कृष्ण प्रवेश कर गए। उस ब्रह्मास्त्र को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। कुछ समय बीता, उत्तरा ने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। अब जब उत्तरा के बेटे ने जन्म लिया तो उसने चारों तरफ देखना शुरू किया। अच्छा, माताओं के बच्चे पैदा होते हैं तो जन्म से रोते हैं कि नहीं? रोते? और रोते नहीं तो डॉक्टर क्या करते? रुलाते। कहते हैं बच्चों का रोना शुभ माना जाता है। और जब उत्तरा के बेटे ने जन्म लिया तो उसने रोना शुरू नहीं किया, उसने चारों तरफ देखना शुरू किया। और वो क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि जिस गर्भ शिशु ने मेरी रक्षा की, गर्भ में वो सुंदर छवि कहाँ है? और वो बच्चा बोला, क्या बोला वो बच्चा? कौन है आज मेरी लाज बचाने? कौन है आज मेरी लाज बचाने?
क्या कह रहा था वो बच्चा कि वो सुंदर छवि कहाँ है? चारों तरफ देख रहा है, इसीलिए उसका नाम पड़ता। क्या नाम पड़ता है? किस किस को मालूम है? आप पूछा करना। उसका नाम पड़ा परीक्षित।